जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ। अभी हम हैं भिवानी के पार्क में और अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता जो कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो नरसंहार हो रहा है उसके खिलाफ एक रोष प्रदर्शन का आह्वान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया था। तो उसी रोष प्रदर्शन को कवर करने के लिए हम भी यहाँ पर पहुँचे हैं और आपको दिखाएंगे पल पल की हर एक अपडेट कि किस प्रकार से ये धीरे धीरे ये जो रोष प्रदर्शन है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो नरसंहार किया जा रहा है और जो हिंदुओं के गुरु हैं उनको भी जो मारा जा रहा है उसके खिलाफ हर जिले हर राज्य में धीरे धीरे हिंदुओं के सामाजिक संगठन उग्र होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये एक अलग ही रणनीति तैयार की जा रही है हिंदुओं के द्वारा। भारत के हिंदुओं द्वारा मांग की जाने लगी है कि जो बांग्लादेशी मुसलमान हिंदुस्तान में हैं उनको खदेड़ा जाए, क्योंकि ऐसा ही बयान कल हवा महल के विधायक राजस्थान से जयपुर में उनका भी एक बयान आया था जिस पर भी काफ़ी विवाद बना हुआ है। और धीरे धीरे आज उसी कड़ी में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की इकाई भिवानी भी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं, जो यहाँ पार्क से चलकर और लघु सचिवालय तक जाएंगे और अपना ज्ञापन भी देंगे। तो जुड़े रहें फौजी न्यूज़ 24 के साथ और वीडियो पर अपना लाइक, कमेंट और जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पिछले 1 महीने से अधिक समय हो गया, देख रहे हैं आप बांग्लादेश में क्या हो रहा है और ये कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है, त्रुटियां रही हैं हमारे पूर्वजों की भी, साधु संतों की भी रही है, जिन्होंने नंगे भूखों को भोजन दिया 71 में और उसी मंदिर पर या सनातनियों पर प्रहार कर रहे हैं, छाट छाट के मार रहे हैं, बहन बेटियों को लूट रहे हैं। चिन्हित कर रखा है कि हिंदू कितनी बेटियां उठानी है, वहाँ कोई जाति विशेष मत नहीं है, केवल हिंदू टारगेट है। और वो वहाँ नहीं, वो कश्मीर में भी हुआ, केरला में भी हुआ, अपने बांग्लादेश में भी हुआ और हो भी रहा है और बंगाल में भी। ये कहीं ना कहीं आप और हम सब एकजुट हों, अपने निस्वार्थ को त्याग दें। निस्वार्थ की त्याग की भावना तब तक हमें नहीं होगी। आज भी संख्या बल हमें बहुत चाहिए था, लेकिन जो भी आप आए साधुवाद, संख्या बल उन्होंने त्याग रखी है। वो लोग मुसलमान नहीं है, आतंकी नहीं है, वो सैनिक है। कहाँ के? अरब के, इस्लाम के। उनका टारगेट केवल है इस्लाम राष्ट्र की स्थापना करना और आपकी संस्कृति, आपके मठ मंदिरों को, आपकी बहन बेटियों को, आपके व्यापार को, जो आप रात दिन लगे हुए हैं धन कमाने के लिए। किम करते धर्म पर्यंते, उस धर्म का क्या करेंगे जब धर्म छूट जाएगा आपका? आपकी जगत जननी जन्म भूमि स्वाति कृषि, अगर ये धरती ना रहेगी, ये धरा ना रहेगी, तो आपका क्या फायदा उस धन का, उस शक्ति संचय करने का? वो उन्होंने टारगेट रखा कि ये कोठी, ये बंगला, ये दुकान, ये मठ, ये मंदिर हमारे हैं। उन्होंने टारगेट रखा था, आज उन्होंने पूरा कर दिया बांग्लादेश में, उन्होंने पूरा किया कश्मीर में, उन्होंने पूरा किया केरला में, उन्होंने पूरा किया यूपी में भी कई क्षेत्रों पे। और भ्रष्टाचार जो हमारे को कहीं न कहीं किस तरह से मिटाने की कोशिश की जा रही है, इसके प्रति ये जो आज महाराज अशोक जी के सानिध्य में ये जो रवाना होगा संतों के द्वारा, इस प्रकार का एक मैसेज है कि हम सब एक होकर के कहीं न कहीं इसका प्रतिकार करेंगे, उसका विचार करेंगे, उसके लिए अपनी आवाज़ उठाएंगे, लोगों को साथ लेकर के चलेंगे ताकि हमारे अपने हिंदुओं को बचाया जा सके। मेन रोड के ऊपर नमस्कार सर जी, क्या कहेंगे आज के इस एजिटेशन पे जो हिंदुओं के लिए के साथ मारकाट हो रही है बांग्लादेश में? बांग्लादेश के अंदर बहुत ही निर्दयता से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, माँ बहनों को उठाया जा रहा है, जिसको मर जाते हैं घर लूट लिया है सबके। और जो हमारे महंत ने एक उठाया था सवाल वहाँ पर हिंदुओं के अत्याचार के खिलाफ, उनको भी जेल में डाल दिया गया। ये भी बहुत बुरी बात है और पूरा विश्व उनके
बहुत पूरी भर्त्सना करता है। हम भी पूरे, हमारे साथी पूरे आरएसएस के साथी और सभी लग के आज एक ज्ञापन भी देने जा रहे हैं कि बांग्लादेश में जो ये हाकार मचा रखा, अत्याचार किया हुआ है, नरसंहार कर रहे हैं हिंदुओं का, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। डीसी साहब को ज्ञापन देंगे और उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे। अगर बात करें केंद्र सरकार की, तो कूटनीतिक तौर पर भी सरकार कुछ कदम उठाएगी बांग्लादेश के? कूटनीतिक तौर पर सरकार अपनी जगह अपने कदम उठा रही है, वो काफी काम हो रहा है और समय पर पता लगेगा कि वो सारी बातें बता, हमें भी हम नहीं बता सकते सारी बातें, तो अपने आप समय पर अगर बात करें सर कि अभी एक विवादित बयान आया था महाकुंभ के ऊपर भी, विपक्षी नेता ने बोला था कि इस पर सरकार बेफजूल पैसे खर्च कर रही है, तो उस पर क्या कहोगे? उसका ये है कि उनको ना तो पता है हिंदू संस्कृति का, ना हिंदू संस्कृति जानते हैं। वो कहीं भी विदेशी सभ्यता को भी मानते हैं, उसी के हैं, और उनका धर्म भी दूसरा है, हिंदू धर्म नहीं है। इसलिए हिंदू धर्म के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। देश के अपोजिशन के नेता की बहन है, वो MP बन के आई है, नहीं, तो ये उन्हें बिल्कुल ही गलत बोला है और ऐसा बोल के उन्होंने हिंदू धर्म का बहुत ही अपमान किया है। इसका उन्हें खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। नमस्कार जी, प्रधान जी क्या कहेंगे, आज किस विषय में आए एकत्रित थे? आज ये जो प्रदर्शन है, ये सभी हिंदू संगठनों ने मिलकर किया है। ये जो बांग्लादेश में नरसंहार हो रहा है, वहाँ के जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं, जो लगातार हम पिछले कई दिनों से ये देख रहे हैं, जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है बांग्लादेश के अंदर, इसको लेके पूरे विश्व के अंदर हिंदुओं के अंदर रोष है। हिंदुओं में नहीं, अपितु दूसरे लोगों में भी रोष है। तो इस तरह की जो ये कार्रवाई हो रही है, इसकी हम कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं और इस चीज को जो है, ये आज जो रोष प्रदर्शन है, इसको कहीं ना कहीं आगे भी ले जाया जाएगा और इसको बड़े स्तर पर और किया जाएगा। अगर सरकार की बात करें तो कूटनीतिक तौर पर मोदी सरकार काफी कड़े फैसले लेती है, तो बांग्लादेश के विषय में कोई फैसला लेगी सरकार? देखिए, ऐसा है, ये सारी जो विदेश नीतियां हैं उसके अनुसार ही सारे कदम उठाए जाते हैं। तो ऐसा मेरा मानना है कि इस पे कोई ना कोई जरूर जो ऊपर लेवल के ऊपर भी इन चीजों में विचार किया जा रहा हो। धन्यवाद। हाँ जी सर जी, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के? आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जैसा कि सभी को पता है, विदित में बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार का जो तख्ता पलट करके और जो वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर जो वर्तमान में सरकार बनी है, जो कि बहुत ज्यादा अत्याचार कर रही है, और इस्कॉन मंदिर के चिन्मय दास जी को उन्होंने अरेस्ट किया। हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो रहा है, उनके साथ में लूटपाट हो रही है, उनको मारा जा रहा है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, और ये जो निर्मम हत्याएं हो रही है, ये सिर्फ हिंदू समाज ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में इसका विरोध है और इसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं। और इसी के क्रम में आज भिवानी शहर में अनेकों संस्थाएं, मैं फेडरेशन ऑफ भिवानी ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से अध्यक्ष होने के नाते, व क्लॉथ हैंडलूम एवं साड़ी मर्चेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते, हम सभी लोग आज एक डीसी महोदय को एक ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें हम उनसे ये मांग रखेंगे कि ये जो भी निर्मम हत्याएं और जो भी हिंदुओं के ऊपर ये बांग्लादेश की वर्तमान सरकार द्वारा अत्याचार हो रहा है, इसको तुरंत प्रभाव से बंद करें व उनकी सुरक्षा के इंतजाम करें। ऐसे उस क्रम में आज ये एक रोष प्रकट करने के लिए ये एक मार्च यहाँ से लघु सचिवालय तक जाएगा। आज जो बांग्लादेश के प्रकरण पे जो स्वामी जी की गिरफ्तारी हुई है, उनकी रिहाई के लिए भिवानी जिले के सभी हिंदू संगठन आज प्रदर्शन कर रहे हैं और उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देंगे कि उनकी तुरंत रिहाई की जाए। और इस प्रकार का जो हिंदुओं के प्रति जो नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसके विरोध में आज ये प्रदर्शन है। आज की जो विरोध प्रदर्शन है वो बांग्लादेश के ऊपर है और हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं। मैं तो आदरणीय मोदी जी से कहूंगा, आप पूरे वर्ल्ड के तीसरे सबसे बड़ा नेता हैं, इतने स्ट्रांग है, आप कुछ कदम उठाएं और हमारे हिंदुओं की रक्षा करें। और जो हमारे यहाँ जो बांग्लादेशी हैं, हमारे इंडस्ट्रियल में भी इतने बांग्लादेशियों ने अपनी झुग्गी झोपड़ियां बनाई हुई है, एसपी साहब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? अगर यहाँ पे कार्रवाई करें तो उनकी हिम्मत है कि वहाँ पे हमारे को कुछ बोल दें? हम लोग तो यहाँ पे शांति से बैठे हैं, यहाँ के सारा प्रशासन सारा चुप बैठा है। आप आइए इंडस्ट्रियल में सेक्टर 21-26 में, देखिए जरा कितने बांग्लादेशी हैं, सारे बैठे हैं, उनको आधार कार्ड भी बनवाए जा रहे हैं। तो मैं तो इसी विरोध में हूँ, हम पूरे इंडस्ट्री इसी विरोध में है कि पहले इनको यहाँ से खड़ा निकालो तो अपने आप वो सेट हो जाएंगे। धन्यवाद। चंद्रपाल चौहान और अधिवक्ता परिषद के प्रांत अध्यक्ष का दायित्व है मेरे पास।
तो सर जी अगर बात करें हिंदुओं के नरसंहार की, तो वहाँ पर जो बांग्लादेश में कोई भी एडवोकेट उनका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए क्या कहें? लड़ने के लिए तो तैयार है, लेकिन वहाँ एक ऐसा एटमॉस्फेयर आतंकवादियों ने या विधर्मियों ने ऐसा आतंक वो बना दिया कि वो खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। अगर कोई भी हिंदुओं का वहाँ पैरवी करेगा, उनका केस लड़ेगा, तो हम उनका मर्डर कर देंगे, उसको डीबार कर देंगे। और इसी कारण से हम आज के प्रदर्शन में एडवोकेट शामिल हुए हैं। और अलग से भी अधिवक्ता परिषद ने सभी जिलों के अंदर यूनियन मानव अधिकार आयोग, इंडिया, प्रेसिडेंट, अखिल भारतीय मानव अधिकार आयोग और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी अलग से रेजुलेशन पास करके भेजे हैं कि चाहे किसी ने कोई गलत भी किया है तो उसको भी ये एडवोकेट मिलना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े उग्रवादी आतंकवादियों को भी लीगल एसेस मिली है। सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके उनको कानूनी सहायता दी है, क्योंकि एक विश्व में एक न्याय होते हुए दिखना चाहिए, न कि न्याय होना चाहिए, वो दिखाई भी देना चाहिए। उसको अपनी पैरवी करने का पूरा अधिकार है। और आज की परिस्थिति ऐसी है कि हमारे देश में छोटे छोटे विषयों पर भारत बंद हो जाते हैं, बड़े बड़े एजिटेशन होते हैं। आज विशेषकर मैं विपक्ष की राजनीति को ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने आज तक एक शब्द भी इसके बारे में, बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला, जबकि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति वहाँ कहते हैं कि हिंदुओं के साथ बहुत ज़्यादा जाति हो रही है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरी भारत सरकार से भी और बाकी देशों की भी सरकारों से भी ये अपील है कि वो एक दबाव बनाए। बांग्लादेश कोई अपने आप में नहीं, वो एक विधर्मियों का अड्डा, एक आतंकवादियों का अड्डा बना हुआ है, क्योंकि वहाँ प्रजातंत्र को खत्म करके शेख हसीना की सरकार गिरा दी। और वहाँ जो अब सरकार है वो आतंकवाद, उग्रवाद और हिंदू विरोधी अभियान को बल देते हुए लगी हुई है। तो जो हिंदुओं के साथ वहाँ जुल्म और ज्यादती है वो रुकना चाहिए, और जो अंदर बंद है उनको लीगल रिमेडीज मिलनी चाहिए। ये ही हमारी मांग है। धन्यवाद।